Hello, class. Welcome. Welcome to the part 2 of your chapter Town Traders and Craftsmen. हम टाउन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पुराने टाइम के टाउन्स क्या थे, ट्रेडर्स की क्या हालात थे, और कौन सी सिटीज़ थी जो उस टाइम, मतलब कौन से टाउन्स थे, कौन सी सिटीज़ थी उस टाइम पे क्राफ्टमैन जो थे उनका क्या हाल था, कैसे उनकी इकनॉमी चलती थी, क्या क्या होता था। So we will continue that. So now traders big and small. Many kinds of trader including बंजारा। बंजारास आपको पता होंगे क्या होते हैं। बंजारा होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर अपना सामान लेके ट्रैवल करते रहते हैं, है ना। एक जगह से दूसरी, मतलब उनका कोई अपना ठिकाना नहीं होता है, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं यहाँ से वहाँ। दे आर कॉल्ड बंजारास। सेवरल हॉर्स ट्रेडर फॉर्म्ड एसोसिएशन, हेडमैन नेगोशिएटेड ऑन देयर बिहाफ विद वॉरियर हु बॉट हॉर्सेस। हॉर्स ट्रेडर्स हुआ करते थे, वो एक झुंड में चला करते थे। उन उस झुंड का एक लीडर हुआ करता था जिसे हेडमैन बोल रहे हैं। सो ही वाज द हेडमैन एंड ही यूज्ड टू नेगोशिएट विद द वॉरियर, क्योंकि वॉरियर्स को हॉर्सेस चाहिए होते थे ना, तो वो उनको बेचा करता था। एज ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मेनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट, दे ट्रैवल्ड इन कारवांस। सो कारवांस क्या होते हैं? कारवां मतलब बहुत सारे लोगों का झुंड एक साथ चलता है। जब ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ चलते हैं, दैट इज़ नोन बाय द नेम ऑफ कारवां. So they used to go in Karwa, formed guilds to protect their interest. Several such guilds in South India from 8th century onward. They used to form, जैसे यूनियन होती है ना, ट्रेड यूनियन जैसे ऑर्गेनाइजेशन होती है कोई, जैसे सुनारों की एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन, लोहारों की अपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो यूनियन है, दैट इज़ नोन एज गिल्ड। वो उसको हम गिल्ड बोलते हैं। सो देयर वर सो मेनी काइंड ऑफ गिल्ड्स। ये साउथ इंडिया की बात हो रही है। मोस्ट फेमस बीइंग द मनीग्रामम एंड नाना देसी गिल्ड, traded extensively both within the peninsula and with Southeast Asia and China. What does Southeast Asia mean? Southeast Asia मतलब ये इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारी जगह है, अपना वियतनाम एंड ऑल, ये सारी जगह साउथ ईस्ट एशिया में आते। Community like Chettiars and Marwadi Oswal went on to become the principal trading group of the country. आज भी अगर आप इन लोगों के बारे में सुनते होंगे, मारवाड़ी बहुत फेमस हैं एज ट्रेडर्स, एंड ओसवाल के बारे में भी आपने सुना होगा। सो ये काफ़ी ये पुरानी ऐसी ट्रेडर्स हैं, ऐसे जो पुराने टाइम से ट्रेड करते आ रहे हैं। इनका मतलब काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है ट्रेड करने की। सो ये काफ़ी फेमस थे। गुजराती ट्रेडर्स लाइक बनियास, कुछ इंक्लूडिंग कम्युनिटी ऑफ हिंदू बनियास। बनियास आप जानते हैं ना क्या होते हैं। मुस्लिम बोहरास ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट ऑफ द रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। ये इन सब जगहों के साथ ये ट्रेड किया करते थे। सोल्ड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस इन दीज पोर्ट, इन एक्सचेंज ब्रॉट gold and ivory from Africa, spices, tin, Chinese blue pottery and silver from Southeast Asia and China. अब क्या क्या चीज़ें आया करती थी और क्या क्या चीज़ें इंडिया से जाया करती थी। सो ये बेचा करते थे, क्या कपड़े बेचा करते थे, और क्या स्पाइसेस बेचा करते थे, मसाले बेचा करते थे। और इसके बदले में क्या लाते थे? अफ्रीका से लाते थे गोल्ड एंड आइवरी। आइवरी होते हैं हाथी के दांत, तो वो लाया करते थे अफ्रीका से। और टिन, चाइनीज़ ब्लू पॉटरी, ये सारी चीज़ें लाया करते थे। कहाँ से? साउथ ईस्ट एशिया, मतलब ये इंडोनेशिया, वियतनाम, कोरिया एंड ऑल, ये जो जगहें हैं, चाइना, इन सब जगहों से ये सारी चीज़ें लाया करते थे। टाउन ऑन द वेस्ट कोस्ट वर होम टू अरब, पर्शियन, चाइनीज़, ज्यूइश एंड सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर। अब जो वेस्ट कोस्ट है, मतलब ये महाराष्ट्र, कन्नड़ कोस्ट, ये मलाबार कोस्ट जो अपना है, वेस्ट साइड वाला जो अरेबियन सी की साइड है, गुजरात एंड ऑल। तो क्योंकि ये समुद्र के क्लोज है, तो इन्हीं इन्हीं कोस्ट पे ये विदेशी लोग ज़्यादा रुका करते थे। इन्हीं कोस्ट में विदेशी लोग ज़्यादा रहा करते थे। Indian spices and clothes sold in the Red Sea port were purchased by Italian traders, eventually reached European market, fetching very high profit. Spices are grown in tropical climate. Pepper, cinnamon, nutmeg, dried ginger, etc. became an important part of European cooking, and cotton cloth eventually drew European trader to India. So जो इंडियन स्पाइसेस थी वो तो ऑलरेडी बहुत फेमस थी। इंडियन क्लोथ जो है, इंडियन कॉटन जो है, वो भी काफ़ी फेमस है। तो इस सब चीज़ों में ट्रेड हुआ करता था। और फाइनली अगर आप आगे हिस्ट्री में पढ़ते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो अंग्रेज़ हैं,
अंग्रेज़ क्या, बाकी यूरोपियन भी, फ्रेंच, डच हो, कोई भी हो, ये सब लोग इंडिया में ट्रेड करने के लिए इसी वजह से आए थे, क्योंकि इंडिया से अच्छे क्वालिटी का स्पाइस मिलता था इन्हें, और इंडिगो एंड टेक्सटाइल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिला करती थी. Crafts in town. If we talk about the crown, so craft persons of Bidar were famed for their inlay work in copper and silver. Even जो बिडारी वर्क होता है, आज भी बिडार का जो काम है वो काफ़ी अच्छा, मतलब बिडार एक टाउन है इंडिया में, सो उसकी जगह, उस जगह का जो क्राफ्ट पर्सन है, वहाँ के जो लोग हैं, वो काफ़ी अच्छी कलाकारी करते हैं, काफ़ी अच्छी जो सिल्वर और कॉपर के जो कारीगरी है वो काफ़ी अच्छी करते हैं. इट केम टू बी कॉल्ड बिडरी. Panchals or Vishwakarma community consist of goldsmith, bronzesmiths, blacksmiths, masons and carpenters. ये जो पंचाल्स और विश्वकर्मा कम्युनिटी है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये सुनार, लोहार, ये सारी चीज़ें होते हैं. They were essential to building of temples, also played an important role in construction of palaces, big buildings, tanks and reservoirs. Okay. Weavers such as Saliyar or Kaikkolars emerged as prosperous community, made donation to temples. Weavers जो थे काफ़ी prosperous थे, काफ़ी क्यों प्रॉस्पेरस क्यों थे, क्योंकि इनके काम की डिमांड थी, तो इनको पैसा बहुत मिला करता था, तो इसीलिए ये डोनेशन भी किया करते थे, टेम्पल को डोनेट कर दिया करते थे पैसे वगैरह. Aspects of cloth making like cotton cleaning, spinning and dyeing became specialized and became an independent craft. यहाँ पे इतना स्पेशलाइज्ड काम होता था कॉटन के साथ कि वो एकदम स्पेशलाइज्ड आर्ट बन चुका था यहाँ पे लोगों के लिए, कि एक बिल्कुल वो स्पेशलिस्ट है डाई करने में, वो स्पेशलिस्ट है स्पिन करने में, वो स्पेशलिस्ट है कॉटन क्लीन करने में. तो इस तरीके से ये इंडिपेंडेंट चीज़ें बन चुकी थी. हम्पी, मजूलीपट्टनम एंड सूरत, ये 3 सिटीज़ हैं, इनके बारे में हम जानेंगे. सो एक एक करके ही ऑब्वियसली जानेंगे. सो हम्पी के बारे में पढ़ लेते हैं पहले. हम्पी लोकेटेड इन कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन फॉर्म्ड द न्यूक्लियस ऑफ विजयनगरा एम्पायर. सो विजयनगरा एम्पायर के बारे में आपने सुना होगा, कृष्णदेव राय, तेनाली रामा, ये सारी कहानियाँ सुनी है ना, तो ये विजयनगर से रिलेटेड है. तो ये विजयनगरा एम्पायर जो था उसके जो भी फॉर्मेशन है उसी को हम्पी बोलते हैं. एक्चुअली कर्नाटका वाली साइड, ये आंध्र प्रदेश वाली साइड, इस साइड में जो आर्किटेक्चर है वो हम्पी, ये जगह जो है ये हम्पी कर्नाटका में है. तो यहाँ पे ये कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में विजयनगरा एम्पायर हुआ करता था. आंध्र प्रदेश कर्नाटका रीजन में विजयनगरा एम्पायर हुआ करता था. और यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली अब वो सिटी रूइन हो चुकी है, अब वो सिटी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि विजयनगरा एम्पायर कब का ख़त्म हो चुका. तो उस सिटी के कुछ मतलब बचे खुचे रूइंस है, अवशेष ही हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पड़ा है. सो नो मॉर्टर और सीमेंटिंग एजेंट वाज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वॉल. सो यहाँ की जो फेमस बात है वो ये है कि ये लोग कंस्ट्रक्शन की ऐसी टेक्निक से करते थे कि इन्हें सीमेंट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी. कोई सीमेंट नहीं लगाया जाता था, जैसे हम लगाते ना, सीमेंट लगाते ईंटों को जोड़ने के लिए, तो ऐसा कोई सीमेंट वगैरह नहीं यूज़ होता था. टेक्निक ये यूज़ किया करते थे. इनफैक्ट आजकल हम भी वही टेक्निक यूज़ करते हैं जब हम किसी बड़े बड़े ब्रिज वगैरह को बनाते हैं, तो इंटरलॉकिंग की टेक्निक उसे बोलते हैं. एक के अंदर दूसरा रॉक फंसा देते हैं. इंटरलॉकिंग बेसिकली क्या है, एक रॉक के अंदर दूसरा रॉक हम फंसा देते हैं. सो इट इज़ इंटरलॉकिंग का स्ट्रक्चर है पूरा यहाँ पे. और हम्पी वॉज डिस्टिंक्टिव बिल्डिंग इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स एट स्प्लेंडेड आर्चेस, डोम्स, पिलर्ड हॉल्स विद नीश फॉर होल्डिंग स्कल्पचर. सो ये सारे इसके फीचर्स थे यहाँ पे, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी. बहुत ही बढ़िया से आर्चेस बने होते थे, डोम्स होती थी, पिलर्ड हॉल्स होते थे, सारी चीज़ें हुआ करती थी. इट हैड वेल प्लान ऑर्किड्स एंड pleasure gardens with sculptures motifs such as lotus and corbels in the 15-16 century. इनके जो अपने खुद के बाग वाग हुआ करते थे, गार्डन्स हुआ करते थे, वहाँ पे अच्छे अच्छे फूल वगैरह उगाया करते थे. Hampi bustle with commercial and cultural activities. Muslim merchant chettis and agent of European traders such as Portuguese
थ्रॉन्ग द मार्केट ऑफ हम्पी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम्पी जो था एक बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था। यहाँ पे पूरी दुनिया के लोग ट्रेड करने आते थे। ऑफ कोर्स इंडियन लोग तो ट्रेड करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा बाहर के लोग भी यहाँ पे ट्रेड करने आते थे, जैसे पुर्तगीज़ के बारे में बताया है। सो टेम्पल वर हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़। यहाँ पे जो टेम्पल्स थे, टेम्पल्स के अंदर बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। Devdasis performed before the deity royalty and masses in the many pillared halls in the Virupaksha temple. So विरूपाक्षा टेम्पल एक है वहाँ पे क्या मतलब इवन हर मंदिर में देवदासी सिस्टम हुआ करता था। तो उस देवदासी सिस्टम में डांसर्स हुआ करती थी। तो यह डांसर्स भगवान को खुश करने के लिए, राजा को खुश करने के लिए उन सब के लिए डांस किया करती थी, नाचा करती थी। सो विरूपाक्षा टेम्पल का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। विरूपाक्षा शिवजी भगवान का ही एक रूप है। तो उनका बताया है कि विरूपाक्षा टेम्पल में ये मतलब बहुत फेमस हुआ करता था कि देवदासी वगैरह डांस किया करेंगे एंड ऑल। The Mahanavami festival, known as Navratri in the south, was one of the most important festivals celebrated at Hampi. Archaeologists have found the Mahanavami platform where the king received the guest and accepted tribute from subordinate chief. So यहाँ पे एक हुआ करता था महानवमी डिब्बा जिसे बोलते थे। एक्चुअली एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, कुछ एक प्लेटफॉर्म की तरह है। तो माना जाता है कि ये जो था वो महानवमी डिब्बा था। यहाँ पे क्या करते थे वो, वहाँ पे महानवमी मतलब ये जो नवरात्रि का फेस्टिवल होता था, तो इस फेस्टिवल के दौरान जैसे रिपब्लिक डे पे परेड निकलती है और ये सब होता है ना, वैसे यहाँ पे नवरात्रि के टाइम पे होता था। और जो इनके अंडर जो नॉबल्स हुआ करते थे या वो सबॉर्डिनेट चीफ हुआ करते थे, वो आके इनको ट्रिब्यूट मतलब अपनी जो भी गिफ्ट देना है, ट्रिब्यूट देना है, वो राजा को दिया करते थे। किंग ऑल्सो वॉच डांस एंड म्यूज़िक परफॉर्मेंसेज एज वेल एज रेसलिंग बाउट्स फ्रॉम हेयर। जो किंग हुआ करता था वो यहाँ पे आराम से बैठ के परफॉर्मेंसेज देखा करता था, स्टेज पे बैठ के आराम से परफॉर्मेंसेज देखा करता था। हम्पी फेल इनटू ruin following the defeat of Vijayanagara in 1565 by the Deccani Sultan, द रूलर ऑफ गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार एंड बिडार। इसके बाद हम्पी जो है वो ब्रेक डाउन हो गया। उसका मतलब ऑब्वियसली कोई चीज़ सक्सेसफुल होती है उसके बाद उसका टाइम चला जाता है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे विजयनगर एम्पायर का टाइम ख़त्म हो गया और अब यहाँ पे नए रूलर्स आ गए, नए राज्य बन गए, नए सुल्तान यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गए। तो ये जो पूरा विजयनगर एम्पायर था वो बहुत सारे पार्ट्स में बट गया, जैसे गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, मेरार, बिडार, इन सब में ये टूट गया। राइट। सो ये हमारा हमने पढ़ा किसके बारे में, ये हमने पढ़ा है हम्पी के बारे में। राइट। मसूलीपट्टनम एंड सूरत, इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे और कहाँ नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसको मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो मेनली यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है वो है गिल्ड। गिल्ड क्या होते हैं, गिल्ड होते हैं जो वर्कर्स होते हैं उनका ग्रुप होता है, मतलब उनका यूनियन होती है एक तरीके से, उसको हम गिल्ड बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे सोनार की अपनी गिल्ड होती है, लोहारों की अपनी गिल्ड होती है, मतलब हर एक प्रोफेशन की अपनी एक गिल्ड होती है। उसके अलावा घूमते थे ये एक जगह से दूसरी, क्योंकि तब ऐसा तो था नहीं कि सामान को मतलब ऐसे एयरलिफ्ट कर दिया या कुछ कर दिया, ऐसा तो होता नहीं था कि रेलवे के थ्रू भेज दिया सामान, नहीं ना। तो ये खुद ही सामान लेके जाया करते थे यहाँ से वहाँ और दिया करते थे। इसके अलावा बंजारा हुआ करते थे जो यहाँ से वहाँ घूमा करते थे सामान लेके। अच्छा, हॉर्स बेचने के लिए लोग घूमा करते थे एक जगह से दूसरी जगह। और क्या होता था, मारवाड़ी कम्युनिटी, ओसवाल कम्युनिटी, ये सारी कम्युनिटी हैं जो कि इंडिया में बहुत ही फेमस है, इस टाइम भी बहुत ही फेमस है। गुजराती ट्रेडर्स, गुजराती जो व्यापारी होते हैं वो तो बहुत ही फेमस हैं। बनियाज, आप जानते हैं बनियाज जो होते हैं वो भी बिज़नेस के लिए काफ़ी फेमस है, कि वो मर्चेंट्स ट्रेडर वही होते हैं, है ना। ऐसे ही ये लोग पूरा ना ही देश देश के अंदर बल्कि दूसरे देशों के साथ भी हमारा ट्रेड किया करते थे, हमारे देश से ट्रेड किया करते थे। अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ये जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ, सबके साथ ये ट्रेड किया करते थे।
अच्छा, इंडिया से क्या चीज़ ज़्यादा जाया करती थी? स्पाइसेस एंड कॉटन के क्लोथ जो हुआ करते थे वो काफ़ी जाया करते थे। इंडिया की वो स्पेशलिटी थी, ठीक है। स्पाइसेस और वो कॉटन क्लोथ, क्यों? क्योंकि कॉटन भी और स्पाइसेस दोनों ही ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में उगते हैं, दैट इज़ वाई ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। क्राफ्ट्स इन टाउन्स के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही क्या बोलेंगे, बहुत ही टैलेंटेड लोग थे, जो उनकी कारीगरी बहुत ही फेमस थी दुनिया भर में। केवल बस इंडिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ये चीज़ फेमस थी उनके नाम से। तो इसलिए क्राफ्ट पर्सन जो थे काफ़ी फेमस थे, जैसे कि एग्जांपल बिडार का दिया हुआ है। सो बिडार का जो इनफैक्ट आज भी जो सिल्वर वर्क होता है उसको हम बिडरी वर्क ही बोलते हैं। सो ये बिडारी वर्क जो है ये सिल्वर के ऊपर किया जाता है, सिल्वर के जो गहने वहने, सिल्वर के जो चीज़ें बनती है उसके ऊपर ये क्राफ्ट किया जाता है। सो ये काफ़ी अच्छा करते थे। यहाँ पे जो राजे महाराजे हुआ करते थे, हम्पी की अगर हम बात करें, कुछ टाउन्स को हम पढ़ेंगे, हम्पी, सूरत और मसूलीपट्टनम। तो हम्पी की अगर हम बात करें तो हम्पी किसको बोल रहे हैं? विजयनगर एम्पायर को बोल रहे हैं हम। तो हम्पी में ऑब्वियसली ये तेनाली रामाकृष्ण देव राय, ये सारे इनकी बात हो रही है। तो हम्पी बहुत ही बड़ा नगर हुआ करता था, बहुत ही बड़ी जगह हुआ करती थी। यहाँ पे महानवमी जो होती है, मतलब जो नवरात्रि होती थी वो काफ़ी फेमस हुआ करती थी। इसमें देवदासी डांसर्स वगैरह हुआ करती थी, जो टेंपल में डांस किया करती थी राजा के लिए और भगवान के लिए, और लोगों को दिखाती थी अपना नृत्य। और क्या होता था यहाँ पे, एक महानवमी टिब्बा होता था, महानवमी टिब्बा पे बैठ के राजा जो है वो जैसे स्टेज पे बैठ के देखते हैं ना पूरा परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें, तो राजा ऐसे देखा करता था। वहाँ पे लोग आया करते थे, जो उसके अंडर होते थे, मतलब जो राजा के अंडर होते थे वो उनको आके गिफ्ट वगैरह दिया करते थे, राजा को गिफ्ट देते थे, या अगर उन्हें कुछ सेना वेना की सलामी देनी है तो वो सब चीज़ें किया करते थे। तो यहाँ पे हुआ करता था। अच्छा, इनके पास अच्छे बड़े बड़े गार्डन्स हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स हुआ करते थे। तो बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। तो हम्पी एक अच्छा बड़ा टाउन था, अच्छा खासा बड़ा टाउन था। और फिर टाइम के साथ, फिर जब विजयनगर एम्पायर ख़त्म हो गया तो ये जो जगह थी ये ब्रेक डाउन हो गई छोटे छोटे उसके अंदर, स्टेट्स के अंदर, जैसे गोलकुंडा, बीजापुर और ये सब जगह है बन गई। यहाँ पे अलग अलग सुल्तान जो थे वो बन गए। अफ़गानी इन्वेजन हुआ था तो ये कुछ मुस्लिम रूलर्स थे जो बन गए थे यहाँ पे। सो ये सारी चीज़ें हुई थी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।